एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश प्रोवर्ब्स देखने वाले हैं विद मीनिंग्स। तो इससे पहले हमने एक पार्ट इसका देख रखा है, उसमें काफ़ी सारी प्रोवर्ब्स हमने देखी थी। तो प्रोवर्ब मतलब अच्छी बातें या फिर कुछ इस तरीके की बातें जो मुहावरे या कहावतें आप कह सकते हैं हिंदी में। देखते हैं हम लोग इसमें। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। तो एम्प्टी वेसल यानी कि जो खाली बर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें करता है। यानी थोथा चना बाजे घना, हिंदी में होती है ना थोथा चना बाजे घना। फूलिश और स्टूपिड पीपल आर द मोस्ट टॉकेटिव। तो स्टूपिड या फिर जो बेवकूफ़ लोग होते हैं या फिर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती वही सबसे ज़्यादा बातें करते हैं और वही सबसे ज़्यादा बचते हैं। जो इंसान मतलब जो गंवार है या फिर जिसको नॉलेज की कमी है वही ज़्यादा बोलता है या फिर अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने की कोशिश करता है। एन आइडल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर, जो कहावत है। इफ़ यू हैव नथिंग टू डू यू विल लाइकली थिंक ऑफ मिसचीफ। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होगा ना तो आप ना कुछ शरारती कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की ही हम सब सोचते हैं। एन आउंस ऑफ प्रोटेक्शन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। अ लिटिल प्रिकॉशन वर्थ अ क्राइसिस हिट्स इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ फायर फाइटिंग आफ्टरवर्ड। तो मतलब आउंस ऑफ प्रोटेक्शन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, यानी कि सावधानी भली दुर्घटना से, मतलब दुर्घटना से सावधानी भली, मतलब सावधानी से काम करो, दुर्घटना से तो अच्छा ही है, उसके बाद इलाज करो, उससे पहले आप कोई भी काम है वो सावधानी से कर लो। आगे है अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। यानी कि अगर आप एक पिक्चर देखते हैं, इट इज़ ईजियर टू शो और एक्सप्लेन समथिंग थ्रू अ पिक्चर देन थ्रू वर्ड्स। एक पिक्चर से आप बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोवर्ब्स हैं ना, ये आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बातें करने में इस तरीके से भी इनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू शो और एक्सप्लेन समथिंग थ्रू अ पिक्चर देन थ्रू वर्ड्स। तो शब्दों की बजाय आप लोग तस्वीरों से बातें अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक गहरी छाप छोड़ करके जाती है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जो दिखता है ज़रूरी नहीं वही हो। आउटवर्ड अपीयरेंस में नॉट बी वट यू बिलीव देम टू बी। मतलब हो सकता है ना कि जो सामने आपको दिख रहा है हो सकता है वो एक छलावा हो, यानी कि जो आपको दिख रहा है वो सच हो ही ना। तो अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब धोखा दे सकती हैं। अपीयरेंस जो चीज़ आपको दिख रहा है हो सकता है वो सच ना हो और वो डिसेप्टिव हो सकता है। आउटवर्ड अपीयरेंस में नॉट बी वॉट यू बिलीव देम टू बी। आउटवर्ड जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है जैसा वो दिख रहा है वैसा ही हो। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। A person who is always changing jobs and places has the advantage of less responsibilities but also the disadvantage of no fixed place to live. Rolling stones gathers no moss. Rolling stone यानी कि जो पत्थर उड़कता रहता है उस पर कुछ गड़बड़ नहीं होती, मॉस नहीं लगता, यानी कि जो काई वाई है वो नहीं जमती। मगर अगर आप एक जगह आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे ही नहीं तो कोई भी आपकी लाइफ एक फिक्स नहीं होगी। सब कुछ बदले जा रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आप लोग झेलते रहेंगे। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज चेंजिंग जॉब्स एंड प्लेसेस हैज़ द एडवांटेज ऑफ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ नो फिक्स्ड प्लेस टू लिव। आप जॉब बदलते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे तो आपके पास कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, मगर आपके पास कोई रहने की एक पर्टिकुलर जगह भी नहीं होती है इस हिसाब से। अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट इट इज़ नॉट व्हाट इज़ मेड फॉर। यानी कि जो एक जहाज़ है वो हार्बर पर किनारे पर रहने के लिए नहीं बना होता है, जबकि जहाज किनारे पर डूबता नहीं है कभी भी, मगर जहाज किनारे पर रहने के लिए तो बना नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आप जब तक अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाएंगे तब तक अपनी फुल पोटेंशियल पर ग्रो नहीं हो सकते हैं। यानी अगर आप कोई चीज़ आपको करने से डर लग रहा है बट आपको पता है कि ये सब, जैसे सपोज करिए कि आप सोचते हैं कि आगे की ग्रेजुएशन आप घर से ही रह करके कर लें और आपके आसपास के कॉलेज से कर लें, या फिर आप एक अच्छे कॉलेज से जाकर के करते हैं तो आपकी पोटेंशियल ग्रो होगी ना। तो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू ग्रो एंड फुलफिल योर पोटेंशियल। आपको अपने कंफर्ट जोन का मतलब है जितना जितना करने में आप मतलब सोचते हैं कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, आपको हमेशा उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है ताकि आप और बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। A stitch in times save 9. It's better to deal with problems immediately rather than wait when they worsen and become much bigger. तो stitch in time saves 9. तो सही समय पर अगर आप किसी गलती को या फिर किसी प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं ना तो उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। As you sow, so you shall reap.
जैसा करोगे वैसा भरोगे। योर एक्शंस गुड और बैड डिटरमाइन व्हाट यू गेट। आपके जो काम होते हैं, आपका जो कर्म होता है, वही डिटरमाइन करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप लोग कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, तो अगर आपने कांटे का पेड़ बोया है तो आपको उस पर मीठे फल नहीं मिल सकते हैं। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप रीप करते हैं, कटाई करते हैं, फिर भरते हैं। A thing begin is half done. A good beginning makes it easier to accomplish the rest of the project. कई बार होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं पर हम उसको स्टार्ट पहला स्टेप ही नहीं लेते हैं। तो थिंग बिगिन इज हाफ डन, मतलब आप कई बार ना कोई पहला स्टेप ले लेते हैं ना, तो आप समझिए कि आधा काम तो आपने कर लिया है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सोच रहे हैं करेंगे 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 बट स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आप उसमें फर्स्ट स्टेप ले लेंगे ना, उसको स्टार्ट कर देंगे, आप समझ लीजिए कि आधा काम तो यहीं पर हो जाता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जैसे गरजते बादल बरसते नहीं हैं। पीपल हु अपीयर थ्रेटनिंग रेयरली डू हार्म, जो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लोग लगते हैं या फिर को लगता है कि भाई बड़े डरावने हैं तो बड़ा नुकसान कर देंगे, रेयरली हार्म, वो नहीं, गरजते बादल बरसते नहीं हैं। बी स्लो इन चूजिंग बट स्लोअर इन चेंजिंग। चूज थिंग्स और पीपल आफ्टर प्रॉपर डिलीजेंस बट वंस यू चूज स्टिक फॉर लॉन्ग। बी स्लो इन चूजिंग बट स्लोअर इन चेंजिंग। आपको कोई चीज़ चुननी है तो उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से चुनिए, बट अगर आपने चुन ली है तो उसको बदलते ना रहिए। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली है ना, फैमिली को तो कोई नहीं बदल सकता, खैर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं लोगों के या फिर लाइफ पार्टनर्स होते हैं। तो एक बार आपने चुने, जब किसी से दोस्ती करें सोच समझ के करें और करते हैं तो उसको निभाएं। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बी होल्डर, यानी कि व्हाट मे सीम ब्यूटीफुल टू वन पर्सन मे नॉट सीम टू अनदर। ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बी होल्डर। ये जो प्रोवर्ब्स होती है ना, हम बहुत ज़्यादा मार सकते हैं किसी पे यानी कि हम इनको काफ़ी अपनी इंग्लिश नॉलेज दिखाने के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। खूबसूरती देखने वाले की आँखों में होती है। ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बी होल्डर, क्योंकि एक चीज़ आपको हो सकता है खूबसूरत लगे, दूसरे को ना भी लगे, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। Beauty is the only skin deep. A person's character, intellect and other inner qualities are more important than his her physical beauty. तो एक इंसान की जो सीरत है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसकी सूरत से। कोई इंसान कैसा दिखता है, चाहे वो खूबसूरत है या दिखने में कैसा भी है, वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर जो सबसे ज़्यादा चीज़ करती है वो ये है कि वो इंसान कैसा है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे पे डिपेंड करता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो वो कुछ चॉइस नहीं रख सकता, क्योंकि पीपल हु डिपेंड ऑन जेनरोसिटी ऑफ अदर्स कान पिक एंड चूज थिंग्स एज पर देयर लाइकिंग, दे हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ गिवन टू देम। तो जो लोग दूसरों की जेनरोसिटी पर यानी कि दूसरों की दया पर जी रहे होते हैं, उनके पास चुनने का अधिकार नहीं होता, जो लोग उन्हें दे देते हैं वही उनको लेना पड़ता है। तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हम लोगों ने देखी। अगर आप लोग कहेंगे तो आगे भी इस तरीके के प्रोवर्ब्स के वीडियो हम लाते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश राइटिंग में, स्पीकिंग में, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।